अध्याय 4 द्विघात समीकरण विविक्त कर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और एक समान होंगे और d का मान अगर 0 से छोटा होता है तो समीकरण के मूलों की कोई अस्तित्व नहीं होगी, अर्थात हम लोग मूलों को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, मतलब समीकरण युग्म के हल नहीं निकाल सकते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, अध्याय 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि मूलों की अस्तित्व कब होती है। डिस्क्रिमिनेंट वियुक्त कर डी जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और d का मान अगर 0 से छोटा होता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे केस में हम लोग समीकरण के मूल को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसका हल निकालना है, मूल ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हम लोग ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात करेंगे। यहां पर a = 3, b = -4√3 और c = 4। a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। इसलिए d = b² - 4ac, जैसा कि हमने इसको देखा है। d = b² - 4ac, b का मान -4√3 का होल स्क्वायर, फिर -4 × a × c, मतलब 3 × 4। चलिए इधर आइए। -4 का स्क्वायर 16,
इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 4 के 12, 12 चौके 48, में 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर डी का मान 0 आ गया। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक होंगे और एक समान होंगे क्योंकि डी का मान 0 आया। आगे लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू 0, इसलिए मूल वास्तविक मतलब मूलों का अस्तित्व है। इसलिए मूल वास्तविक एवं एक समान होंगे। अब यहां से आगे क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से समीकरण के मूल को निकाल लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमने आपको बता रखा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2a। चलिए यहां से आगे लिखेंगे, इसलिए द्विघाती सूत्र से, बोलिए द्विघाती सूत्र क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड में 2a। b का मान माइनस 4√3 है, माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 0 डिवाइड में 2a का मान 3, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का डी 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा ना, और 0 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो वही नंबर मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या मिलेगा 4√3 डिवाइड में 2√3, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4। क्योंकि प्लस माइनस इसलिए सेम मान का हम लोग, जबकि डी का मान 0 आया है इसलिए मूल सेम होंगे, दो मूल होंगे जो सेम होंगे। डिवाइड में 3, इसी को क्या करेंगे, इसी को 2 बार लिख देंगे, दोनों मान सेम है ना, और ऊपर में √3 है इसलिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऐसा 2 इंटू √3 इंटू √3 3, क्योंकि यहाँ पे √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट के खत्म हो जाएगा और 3 बचेगा। नीचे डिवाइड में 3√3 हो जाएगा,
सेम चीज होगा। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। फाइनली हमारे पास आ गया 2/√3, 2/√3 आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।